आज बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सबसे करने वाला हूं मैं, और ज़रूर सुनिएगा क्योंकि देश दुनिया का हालत बहुत ही नाजुक है और देश दुनिया के लिए हमें दुआ करना ज़रूरी है। और ख़ास करके आज त्रिपुरा के बारे में ज़रा बात करेंगे और आप साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे देखने वालों, इस चैनल की सुनने वालों, इस चैनल से ताल्लुक़ रखने वालों सबको अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मोमिन मोमिनात सबको मैं दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। मेरे महतरम दोस्त बुज़ुर्ग, जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सबको सही रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। मेरे महतरम दोस्तों बुज़ुर्ग, हाल ही में आज नवंबर की 5 तारीख है, 2021 की 11 माह है, और त्रिपुरा में जो हाल ही में जो घटना हुआ है, मैं ये समझता नहीं हूँ कि किसी हिंदू ने, ख़ास करके किसी सनातन धर्म वाले ने, विशेष एक कौम मुसलमान को टारगेट करके ये काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि और बांग्लादेश में जिस तरीके से जो घटना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह शेख हसीना गवर्नमेंट ने इसकी पूरा एक्शन लिया और दोषी को जेल भेज दिया। खास करके मैंने सुना था और आप लोगों ने भी सुना था। इतना कड़े से कड़े, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बाद फिर भी कुछ दरिंदों ने खुश नहीं होने की बाद एक कौम को टारगेट किया। और सबसे बुरी बात है, मस्जिद और मंदिर को टारगेट करना सबसे बड़ा लांछना होता है, सबसे बड़ा ख़राब चीज़ होता है। और कुछ मस्जिदों में टारगेट किया, ये गलत बात है सरासर, और ये करना नहीं चाहिए आपको। और ख़ास करके त्रिपुरा में हमें अगर कोई देख रहा है, हमारा मुस्लिम भाइयों को हम कहता है कि अल्लाह की दरबार में हाथ उठाकर दुआ कीजिए, और अपने, हम भी करता है और आप भी कीजिए, अपने गुनाह से तौबा कीजिए और मस्जिदों में जुट जाइए, 5 वक्त नमाज पढ़िए। मैं सुनता हूँ कि कुछ हमारा त्रिपुरा की मतलब भाई जो है, नमाज में पाबंद नहीं है आप लोग। इसीलिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, एक तबका को कहता हूँ, खास करके नमाज पढ़िए, नौफल रोज़ा रखिए और ये दुआ ज़रूर पढ़िए। कुरान की आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिवाय अल्लाह के इबादत के कोई मालिक नहीं है, और परवरदिगार मैं बहुत बड़ा अपने नफ्स में, यानी कि मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मैं जुल्म किया, आप मुझे माफ़ फरमा। इसीलिए बहुत दिल में चोट लगा और सामने आना पड़ा, और आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट इसका एक्शन लेंगे। और ख़ास करके किसी भी धर्म में टेररिस्ट का, उग्रता का इजाज़त नहीं होता है, और भाईचारे जो नष्ट करने की जो कोशिश करता है वो बुरी बात है। इसीलिए सब एकता बनाए रखें
भाईचारी बनाए रखें। जो भाई समझ नहीं रहा है उनको समझाए कि इस तरीके के जो नफ़रत देश को एक ख़राब वातावरण देगा, भाईचारे नष्ट करेगा। एक गृह चाहता है कि भाईचारे नष्ट हो जाए और अपना राजनीति चमकाए। जो भी हो, हम सारा देश, हमारा सारा इंडिया के लिए दुआ करते हैं, हिंदू और मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, इंसानियत के लिए दुआ करते हैं कि इंसानियत कायम रहे, हमारा देश आबाद रहे, हमारा भारत आबाद रहे। हमारा भारत में जितना स्टेट है सब एक साथ, हर हिंदू और मुसलमान मिलके अमन की ज़िंदगी जिए। हम ये दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए। नमाज़ पढ़िए, ख़ास करके मुसलमान भाइयों को हम कहता हूँ कि नमाज़ पढ़िए, एक वक्त की भी नमाज छूट ना जाए। और घरों में ख़वातीन को, अपने माँ और बहनों को नमाज का ऑर्डर दीजिए नमाज़ पढ़ने के लिए। भाई नमाज का तहकीक कीजिएगा कि नमाज़ पढ़ा है कि नहीं। और इसलिए हमारा जो मुसीबत आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, नबी हदीस पाक में कहता है कि जब तुम्हारा ऊपर जो मुसीबत में आता है, ये तुम्हारा 2 हाथ का कमाई है, तुम जो कमाई करते हैं हम देता है। जब तुम अपना तरक्की नहीं चाहता है, हम तुम्हें तरक्की कभी नहीं देंगे। हम अपना परिवर्तन जब तक नहीं चाहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें परिवर्तन नहीं देंगे। देखा था मैंने कितना कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर दिया। हज़रत सालेह अलैहि की कौम, हज़रत मूसा अलैहि की हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत हुद अलैहिस्सलाम की कौम, शीश अलैहिस्सलाम की कौम। मैंने देखा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद की कौम, नमरूद को मानने वालों, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जालिम फ़िरौन को मानने वालों। मैंने देखा था रब्बुल आलमीन, मतलब हदीस में सुना था, और कुरान की जो तर्जमा है मुफस्सिरीन इकराम कहता है कि मैंने सुना था। सुनने और देखने में इसी वक्त फ़र्क हो जाता है। जब आप दिल से विश्वास करते हैं तो आंखों के सामने सारा नज़ारा आ जाता है। तो इसलिए अंत में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं अंत में सबको कहता हूँ कि हमारा देश एकता है, हमारा देश एकता मांगता है, हमारा देश भाईचारे मांगता है। हमारा देश हिंदू और मुसलमान मिलकर चलने की बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत पुराना परंपरा है। बांग्लादेश में जो घटना हुआ है, शेख हसीना ने उसका पूरा एक्शन ले लिया। मैं शेख हसीना जी को धन्यवाद देता हूँ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। और इसीलिए हम यहाँ में कोई ऐसा उत्तेजना नहीं करना चाहिए कि हमारा भाईचारे खत्म हो। तो अंत में सुनो, घर से दुनिया वालों बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हम हैं हिंदुस्तानी, यानी कि हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मिलके इस देश को गढ़ा है और इस देश की हम सब कहना है। और जब हम देश का, हम जितना हमारा देश के लिए दुआ करेंगे उतना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए देश की हिफाजत करे, देश के साथ रहे, देश के आदमी की मतलब हिफाजत करे, देश की सारे यानी कि हिंदू और मुसलमान की भाईचारे के लिए दुआ करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देखते रहिए हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दिन की चर्चा NH, और चैनल की सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज बस इतना है, कल फिर मिलेंगे।